कीजिए कि जिस बच्चों के साथ छेड़छाड़ किया गया वो जंतर मंतर पर धरना पे है। अब लोग लज्जा को बेचकर धरना पर बैठी हुए हैं, तब भी यह निर्लज्ज सरकार उस बेटी को न्याय नहीं दिला पा रही है। इससे ज्यादा निर्लज्ज सरकार कौन होगा? देश के प्रधानमंत्री उसी प्रकार के हैं कि माँ गंगा ने हमें बुलाया। काहे बुलाया था? बेटी पर बुलडोजर चलाने के लिए? क्यों बुलाया था? बेटी को पिटवाने के लिए? क्यों बुलाया था? किसान को पिटवाने के लिए? क्यों चलाया था? नौजवानों को बेरोजगार करने के लिए? क्यों माँ गंगा बुलाई थी? भारत की संपत्ति को बेचने के लिए? तो ऐसे नालायक पुत्र से माँ गंगा निजात पाएगी। एक तरफ संसद में सेंगोल टांग रहे थे, दूसरे तरफ आपके भारत को पदक दिलाने वाले बेटियों को लाठों से पिटवा रहे थे। अगर उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री सांसद का घर है तो वहाँ आदित्यनाथ जोगी हैं या वहाँ की सरकार है, फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? इसका मतलब है कि ऐसे आरोपी सांसदों के संरक्षण करता बिहार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री हो रहे उसकी। अगर आप पे छेड़छाड़ का आरोप लगेगा, आप बड़े पत्रकार हैं, तब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं? खबरें चल रही है कि 12 जून को पटना में पूरा विपक्ष एकजुट होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा। नीतीश कुमार के बुलावा पे पूरा विपक्ष आ रहा है। अब सवाल है कि क्या उसमें कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो भी आएंगे? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी मौजूद हैं। और राठौर जी, 12 जून को कहा जा रहा है विपक्ष आ रहा है पटना में, तो क्या राहुल गांधी जी आ रहे हैं? विपक्ष एक हो चुका है। माननीय नीतीश कुमार जी, श्री राहुल गांधी जी भी अनेक विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन 2024 का चुनाव कैसे लड़ा जाए, कैसे फतह किया जाए, जनता को कैसे नरेंद्र मोदी जैसे सरकार से निजात दिलाया जाए, इसका रूपरेखा 12 तारीख को जो प्रस्तावित महागठबंधन की बैठक है उसमें होगा। और मेरा ये मानना है कि उस विपक्षी एकता में जो भी घटक दल हैं सबके शीर्ष नेतृत्व को उसमें होना चाहिए। मेरा ये मानना है, लोग भी यही मानते हैं कि सभी घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व उस बैठक में अवश्य होंगे। अच्छा, आपने बात की कि भारत की जनता को नरेंद्र मोदी से निजात दिलाया जाए, तो क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बांध कर रखे हैं क्या? नहीं लगता है आपको कि किस तरह किसानों पे लाठियां चलवाए, कीले गाड़े, बुलडोजर चलवाए? आपको नहीं लग रहा है कि एक तरफ संसद में सेंगोल टांग रहे थे, दूसरे तरफ आपके भारत को पदक दिलाने वाले बेटियों को लाठों से पिटवा रहे थे? क्यों पिटवा रहे थे? कि उसको छेड़छाड़ करने वाले भाजपा सांसद को से निजात निजात पाना चाहती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि गांव में भी किसी लड़की को कोई छेड़ दे? बिहार में संभव नहीं है। और देश की पदक लाने वाले बेटियों को कोई भाजपा के सांसद छेड़छाड़ कर रहा हो, उस पर आरोप हो, उसे न्याय की बात करें तो उस पर डंडा चलाइएगा? तो नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार न केवल बांध के रखा है, बुलडोजर चला के जनता पर रखा है, बेटियों पे रखा है, किसानों पे रखा है, दलितों पे रखा है, शोषितों वंचितों पे वो बुलडोजर चला के रखना चाह रहे हैं। इसीलिए जनता से निजात आवश्यक है। अच्छा, कल जब महिला पहलवान बेटियां जब अपना ऐलान की थी कि हम अपना मेडल गंगा में बहा देंगे, जहाँ भी रही थी गंगा सभा ऐलान कर दिया कि जो गंगा है वो राजनीति का अखाड़ा हम नहीं होने देंगे। और उसी गंगा में नेता लोग जाते हैं, जाकर वहीं से तो राजनीति की शुरुआत होती है। देखिए, गंगा बड़ी पवित्र नदी है। लोग कहते हैं कि उसमें पाप भी धुलता है, लेकिन पाप करने वाला का पाप कभी धुलता नहीं है। पुण्य आत्मा को भी वहाँ पुण्य आत्मा बनता है, उसे स्वर्ग मिलता है। जो गंगा के नाम लेकर गंगा को अपवित्र करने का प्रयास करेंगे, उनको माँ गंगा ही सबक सिखाएगी। भीष्म पितामह से लोग सबक लें कि भीष्म पितामह को भी माँ गंगा पुत्र कहे जाते थे, लेकिन एक बार भीष्म पितामह ने माँ गंगा को बुलाते रह गया। माँ गंगा नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि बार बार जरूरत पड़ने पर भीष्म पितामह जी माँ गंगा को बुलाते थे। देश के प्रधानमंत्री उसी प्रकार के हैं कि माँ गंगा ने हमें बुलाया। काहे बुलाया था? बेटी पर बुलडोजर चलाने के लिए? क्यों बुलाया था? बेटी को पिटवाने के लिए? क्यों बुलाया था? किसान को पिटवाने के लिए? क्यों चलाया था? नौजवानों को बेरोजगार करने के लिए? क्यों माँ गंगा बुलाई थी? भारत की संपत्ति को बेचने के लिए? तो ऐसे नालायक पुत्र से माँ गंगा निजात पाएगी। अच्छा, ब्रजभूषण सिंह लगातार कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह कह दे तो हम इस्तीफा दे देंगे। वो कहे क्यों नहीं रहे? अगर आरोप सच है तो कहना चाहिए। इसका मतलब जितने चोर, डाकू, बदमाश, लुटेरा, बलात्कारी, छेड़खानी करता है,
पे आरोप लगेगा तो प्रधानमंत्री से इंतजार करेगा, उससे FIR नहीं होगा? मतलब प्रधानमंत्री के साथ कब हुआ, कैसे हुआ, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही उसकी? अगर आप पे छेड़छाड़ का आरोप लगेगा, आप बड़े पत्रकार हैं, तब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं? क्या इतनी बेटियों की इज्जत नहीं है? आप कल्पना कीजिए कि जिस बच्चों के साथ छेड़छाड़ किया गया वो जंतर मंतर पर धरना पे है। अब लोग लज्जा को बेचकर धरना पर बैठी हुए हैं, तब भी यह निर्लज्ज सरकार उस बेटी को न्याय नहीं दिला पा रही है। इससे ज़्यादा निर्लज्ज सरकार कौन होगा? हम व्यक्ति को नहीं कहते, सरकार को निर्लज्ज कहते हैं। और आज इंतजार करते हैं कि बहन निर्भया के साथ घटना घटी थी, अन्ना हजारे आए थे जंतर मंतर पे। आज डर लग रहा है अन्ना हजारे को, क्या उनको भी ED CBI का डर है? अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार ये नाम ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री अमित शाह मोदी कह दे, तब इसकी वजह तो क्या लगता है कि संरक्षण प्राप्त है उनको? इस सीधी सी बात है कि जितनी बेटियां उन पे आरोप लगा रही हैं, जितनी बेटियों को उन्होंने शोषण किया है, अब ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं प्रधानमंत्री जी, और गृह मंत्री हमको कहेंगे तो रिजाइन देगा। इसका मतलब नहीं कहेंगे तो नहीं रिजाइन कीजिएगा छेड़छाड़ के बावजूद भी। तो प्रधानमंत्री ऐसे बलात्कारी सांसद का, छेड़खानी करता सांसद का संरक्षण करता है। इससे पहले भी देखे ना, एक विधायक का, चिन्मयानंद का, किस पार्टी के सांसद थे, ताबड़तोड़ तेल मालिश करा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, ये लोग बेटी को घटाओ में लगे हुए हैं। तो आखिरी सवाल लगते हैं, पॉक्सो एक्ट जिस पर भी लग जाता है उसकी गिरफ्तारी होती है बिना कुछ पूछे। पॉक्सो एक्ट इन पर लगा हुआ है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है। मैंने क्या कहा, कभी भी नरेंद्र मोदी सरकार से देश की बेटियां न्याय की उम्मीद नहीं रख सकती। दिल्ली पुलिस के मालिक कौन है? अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं। अगर उत्तर प्रदेश में सांसद का घर है तो वहाँ आदित्यनाथ जोगी हैं या वहाँ की सरकार है, फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? इसका मतलब है कि ऐसे आरोपी सांसदों के संरक्षण करता बिहार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री है। सीधी सी बात है। चलिए, तो ये कांग्रेस प्रवक्ता है राजेश राठौर, इन्होंने दो इम्पोर्टेंट बात कही कि देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस प्रकार के जो आरोपी हैं उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, वो प्रदान करते आए हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने बात कही कि देखिए नरेंद्र मोदी से देश की बेटियों को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता है। बाकी इस पर अपना राय दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।